आइए अब खबरों को रफ्तार विस्तार के साथ देखते हैं। स्पीड न्यूज में जबलपुर में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुकू पंजाबी की गोली मारकर हत्या की खबर। पारिजात बिल्डिंग के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर में एसपी नेता की हत्या से सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। परिजनों ने पड़ोसियों पर जताया हत्या का शक। उधमपुर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नजदीक संदिग्ध गतिविधि की खबर है। सीआरपीएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम, मैनेजर, बिजनेसमैन और दलाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 65 करोड़ की गड़बड़ी का है आरोप। कानपुर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बरामद किया 8 लाख की फेक करेंसी। 3 लोग गिरफ्तार। सरगना की तलाश जारी है। सामने आया बेंगलुरु में छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज। 31 दिसंबर को देर रात हुई थी महिला से छेड़छाड़। 4 आरोपी पकड़े गए। बेंगलुरु छेड़खानी घटना के वक्त उसकी चीख पुकार सुनने वाले कुछ लोग आए सामने। बताया हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी युवती। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है लगातार। हैदराबाद में नाबालिग के साथ रेप। परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज। आरोपी वॉचमैन की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के द्वारका में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दीवार में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी पार्किंग के पास आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बंगाल के 24 नॉर्थ परगना की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। आगरा में चला बड़ा हादसा। मालगाड़ी में रखे घास के गट्ठर में लगी आग। मालगाड़ी की यमुना ब्रिज स्टेशन से गुजरते वक्त लोगों ने बोगी से देखा धुआं उठता हुआ। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में NH 74 पर प्राइवेट बस पलटने से महिला और बच्ची की मौत। करीब 40 यात्री हुए घायल। रेस्क्यू कर घायलों को निकाला गया बाहर। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। कोहरे की चादर में ढका पूरा उत्तर भारत। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर है। 8 ट्रेन रद्द हुई हैं। कई ट्रेन लेट। उड़ानों पर भी पड़ रही है कोहरे की मार। कई उड़ानें घंटों लेट। एयरपोर्ट पर इंतजार करते दिखे पैसेंजर। बर्फ की चादर से ढक गया है सोलन। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। केदारनाथ में भी बर्फबारी से पारा लुढ़का। पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही है दिक्कतें। काम कर रहे मजदूर परेशान। कानपुर में प्रवासी पक्षियों का लगा जमावड़ा। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं ये पक्षी। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने हैं चुनाव। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। गोवा की सभी 40 सीट पर 4 फरवरी को कराए जाएंगे उपचुनाव। 11 जनवरी से शुरू होगा नोटिफिकेशन। 18 जनवरी होगी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। पंजाब की 117 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही होंगे चुनाव। 18 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। 21 जनवरी तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। उत्तराखंड में 15 फरवरी को 70 विधानसभा में चुनाव के लिए वोटिंग है। 27 जनवरी होगी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। मणिपुर की 60 सीटों पर 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का चुनाव 38 सीटों पर 4 मार्च को, जबकि दूसरे चरण में 22 सीटों के लिए 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 403 सीट्स पर 7 फेज में वोटिंग होगी। पहला फेज 11 फरवरी को 73 सीट्स पर, दूसरा 67 सीट्स पर 15 फरवरी को, तीसरा 69 सीट्स पर 19 फरवरी और चौथा फेज 53 सीट्स पर 23 फरवरी को होगा। 5वें चरण में 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को और 7वें और आखिरी चरण का मतदान 40 सीटों पर 8 मार्च को होगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इलाहाबाद में हटाए गए होर्डिंग्स और बैनर्स।
यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस ने संभाला मोर्चा। मुरादाबाद में संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। मुरादाबाद में चुनाव को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी ही संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी मंत्रणा। पंजाब और यूपी में गठबंधन पर चर्चा। नोटबंदी में स्कैम को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। 3 फेजेस में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति है। पार्टी में मचे घमासान के बीच आज अखिलेश यादव ने बुलाई अपने विधायकों की बैठक। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को 6 दिन की सीबीआई रिमांड। रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी के हुगली कार्यालय में लगाई आग। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर नोटबंदी को लेकर टीएमसी का नेताओं का प्रदर्शन। राजनीति के प्रतिशोध के खिलाफ प्रदर्शन है। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव आज पटना में। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए आज पीएम भी पहुंच रहे हैं पटना। तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर मौजूद रहने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गांधी मैदान आ रहे हैं मोदी। रैली को भी करेंगे संबोधित। यहीं चल रहा है प्रकाश उत्सव का मुख्य समारोह। मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम है। खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर बनाए हुए हैं सुरक्षा की तैयारियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर अमृतसर में भी रौनक। गोल्डन टेम्पल में खास इंतजाम। प्रकाश पर्व के इस खास मौके पर अमृतसर में अलौकिक नगर कीर्तन निकला। श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ वापस श्री हरमंदिर साहिब में खत्म हुआ। जंतर मंतर पर एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। केंद्र सरकार के राज्य के प्रति भेदभाव को लेकर दे रहे हैं धरना। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग ही अंदाज। एक बच्चे के जन्मदिन पर गाया हैप्पी बर्थडे टू यू। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए 15 लाख करोड़। आरबीआई की ओर से जारी 97% पुराने नोट जमा। सूरत में लकी ड्रॉ के तहत एक शख्स से जीता 10,000 का इनाम। घर में खुशी की लहर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आज आईआईटी खड़गपुर का करेंगे दौरा। पिचाई अपने जीवन के अनुभवों को स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ करेंगे साझा। भूटान की महारानी ने किया यूपी के श्रावस्ती का भ्रमण। श्रावस्ती को बताया खूबसूरत जगह। इसरो एक साथ 103 विदेशी उपग्रहों का करेगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यान PSLV C-37 का किया जाएगा इस्तेमाल। अहमदाबाद में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। वैज्ञानिक तरीके से 1500 से ज्यादा पक्षियों को किया गया नष्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बैंक से मिले 2000 के नोटों से गायब गांधी जी की फोटो। किसानों ने बैंक में की शिकायत। डीटीसी बसेस में सस्ते सफर के लिए अभी करना पड़ेगा आपको और इंतजार। बसेस में किराया नहीं घटाए जाने से जनता में नाराजगी नजर आ रही है। 148 करोड़ रुपए खर्च कर गाय भैंसों को दिया जाएगा आधार कार्ड। पीएम मोदी ने बनाया प्लान। नोएडा में दिखी टैग की हुई गाय। स्वास्थ्य की मिलेगी जानकारी। वनडे और T20 की कैप्टनसी से हटे महेंद्र सिंह धोनी। बीसीसीआई की तरफ से जारी किया गया बयान। बतौर खिलाड़ी चयन के लिए रहेंगे मौजूद। खेल जगत ने महेंद्र सिंह धोनी को उनकी शानदार कप्तानी करियर के लिए दी बधाई। सचिन तेंदुलकर ने कहा यह दिन उनके सफल करियर का जश्न मनाने और फैसले का सम्मान करने का है। चीन में स्नो फेस्टिवल ने बिखेरी छटा। सैलानी उठा रहे हैं मजा।